Hello students, you are most welcome in Study Knowledge Point. Students, लास्ट वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट A on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a constant height of 1500 root 3 meter, find the speed of the plane in किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे, है ना। डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बोला गया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता ही है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा, मतलब नीचे बनेगा। ठीक है, और क्या है, ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने बोल भी दिया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ग्राउंड, है ना। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ये वाली जो लाइन ड्रॉ की है ये रिप्रेजेंट करती है ग्राउंड को। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे स्थित किसी भी एक पॉइंट से, जिसका नाम इन्होंने बोला है ए, मान लिया कि एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक कहीं पे एक पॉइंट है ए। ठीक है, यहाँ से एक एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो जैसे ये जो ग्राउंड है, यहाँ से कुछ हाइट पे कोई एरोप्लेन मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन जो कि ग्राउंड से एक डिस्टेंस है, यानी एक जो हाइट है वो 1500 रूट 3 मीटर की हाइट है। वहाँ पर एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है। ठीक है, जिसका इस ग्राउंड पे स्थित किसी एक पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, मतलब 15 सेकेंड्स की फ्लाइट के बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हो जाता है चेंज, और वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक समझने वाली बात ये हो रहा है कि जो एरोप्लेन है वो जो फ्लाई कर रहा है वो किधर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है या फिर लेफ्ट साइड में, है ना। तो ये थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा आपको कि एंगल जो यहाँ पे था एलिवेशन वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। एंगल जब बड़ा एंगल दे रखा है और उस फिर बाद में जब छोटा एंगल अगर बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूर जा रहा है ना। जैसे जैसे एंगल छोटा होता चला जाएगा वैसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो दूर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए से पहले एरोप्लेन जो है ना यहाँ था, जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब अगर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब है कि एरोप्लेन अब दूर चला गया, और दूर जाने का मतलब है कि फिर वो इधर को जा रहा है। ठीक है, राइट साइड में। तो इसी पॉइंट ए से अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अब बता रहे हैं कि 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब है ये जो एरोप्लेन है वो लगभग यहाँ पहुँच गया। ठीक है, एरोप्लेन तब इस कंडीशन में ये वाला जो एंगल है अब 30 डिग्री हो गया। लेकिन अब जो एरोप्लेन की हाइट है वो कितनी है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये जो हाइट है एरोप्लेन की ग्राउंड से वो कितनी है, तो क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है इफ़ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट। कांस्टेंट हाइट का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हाइट है वो बदल नहीं रही है, पहले जो हाइट थी वही हाइट अभी भी है, 1500 रूट 3 मीटर की। ठीक है, कांस्टेंट हाइट है वो 1500 रूट 3 जो कि बदल नहीं रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब हमें स्पीड ऑफ द प्लेन फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक बार फिर से फिगर को थोड़ा समझते हैं कि पहले एरोप्लेन यहाँ था, तब ग्राउंड पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट था ए, जिससे एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री था। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि 15 सेकेंड्स में जो एरोप्लेन है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो 15 सेकेंड्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में
एरोप्लेन ने टाइम लिया 15 सेकेंड्स का यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? डिस्टेंस कितनी है वो अभी पता नहीं है। एक काम करते हैं, इसी डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है? अगर ये वाली जो डिस्टेंस है वो अगर एक्स मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस भी एक्स मीटर ही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स मीटर। ठीक है? अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो मालूम नहीं है, तो इसको हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं और वो हमने लेट कर लिया वाई मीटर। ठीक है? तो ये आपका डायग्राम रेडी हो गया। इसको एक नाम दे देते हैं। ए पॉइंट तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, यहाँ पे डी और ये वाला पॉइंट ई। क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन मीन्स एरोप्लेन इन 15 सेकेंड्स। हम पहले वो डिस्टेंस मान लेते हैं जो उसने 15 सेकेंड्स में कवर की थी, और वो डिस्टेंस हमने क्या लेट की है यहाँ पे एक्स मीटर। एंड अपनी तरफ से एक डिस्टेंस को और हमने लेट किया है ए बी, वो हमने लेट किया है बाई मीटर। क्लियर? तो ये गिवन कंडीशन मतलब जो हमने लेट किया है और गिवन कंडीशन यहाँ पे जो है वो हमने लिख ली। ठीक है? गिवन कंडीशन यहाँ पे ये वाली है जो एरोप्लेन की हाइट है बीई, चलो इसको भी लिख लेते हैं बीई, या फिर सी डी जो है वो है 1500√3 मीटर। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल्स ले लेते हैं, एक तो 60 डिग्री के लिए और दूसरा 30 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले 60 डिग्री के लिए बात यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे 60 डिग्री जो बन रहा है वो किस ट्रायंगल में, ए बी ई में बन रहा है ना। जब एरोप्लेन यहाँ था तब 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ए बी ई ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें 60 डिग्री दे रखा है एंगल, और इसके सामने वाली जो साइड है बी ई वो परपेंडिकुलर का काम करेगी, और बेस आपका वाई मीटर आपने लेट किया। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में। तो आप लिखेंगे टेन 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर जो आपका 1500√3 मीटर है, अपॉन जो बेस है वो वाई है। अच्छा, टेन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 है ना, तो 1500√3 अपॉन में क्या है वाई, तो वाई को इधर ले आइए और √3 को इधर ले आएंगे, तो y इज इक्वल हो जाएगा आपका 1500√3 अपॉन में आ जाएगा ये √3 से √3 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे y जो है वो मिलेगा 1500 मीटर। ठीक है, ये तो आपने y फाइंड कर लिया। नाउ इन ट्रायंगल अब हम 30 डिग्री के लिए ट्रायंगल लेंगे। 30 डिग्री जो बन रहा है वो किस में बन रहा है, इस वाली लाइन के साथ और इस वाली लाइन के साथ। ये वाली जो लाइन है AC और ये वाली जो लाइन है वो जा रही है AD, है ना। तो इन ट्रायंगल ACD में 30 डिग्री बन रहा है, ACD 30 डिग्री बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan 30 क्यों लगाया, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है 1500√3, और जो बेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक y और x दोनों को प्लस करेंगे तो AC मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 1500√3 अपॉन बेस आपका A से लेके C तक जो कि y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या है, 1/√3। ठीक है, 1500√3 अपॉन y प्लस एक्स। क्लियर? अब यहाँ पे y प्लस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स इज इक्वल √3 का इधर 1500√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 में करने से 3 मिलेगा, और 3 का 1500 में करेंगे तो क्या मिलेगा 4500। y की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है 1500 प्लस x इज इक्वल 4500। यहाँ से x आप फाइंड करेंगे 4500, ये इधर जाएगा तो -1500, यहाँ से आपको मिलेगा 3000 x, और x जो था वो क्या था, 15 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर की थी एरोप्लेन ने वो हमने लेट की थी यहाँ पे x मीटर। ठीक है ना।
x इज इक्वल 3000 है ना, तो 3000 मीटर। नाउ क्या आपसे पूछा गया था फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। अब हम स्पीड तभी फाइंड कर सकते हैं जब मुझे डिस्टेंस और टाइम दोनों पता होंगे, बिकॉज यू नो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ऑफ द प्लेन इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें चाहिए कौन सी, जिसका टाइम दे रखा है। टाइम किसका दे रखा है, इस वाली डिस्टेंस का। इस वाली डिस्टेंस का टाइम है 15 सेकेंड्स। तो फिर यही डिस्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए x मीटर की, जो कि हमने फाइंड कर लिया 3000 मीटर अपॉन टाइम इसका कितना है 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिस डिस्टेंस का टाइम दे रखा है वही डिस्टेंस आपको फाइंड करनी चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ y डिस्टेंस है वो भी हमने फाइंड किया है, लेकिन उसका यूज़ हमें x को फाइंड करने में मिला है ना। ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन अब सपोज दैट अगर y मीटर की डिस्टेंस का अगर टाइम दे रखा होता तो हम स्पीड यहाँ से फाइंड करते हैं y डिस्टेंस को लेके, लेकिन अभी यहाँ तो क्वेश्चन की कंडीशन वैसे है नहीं, तो मुझे x की नीड है स्पीड को फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसका टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे x मिल गया 3000, वैल्यू पुट करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आपको आंसर मिलेगा। 15 से इसको कट कर देंगे, 15 टू ज़ा 30 और ये 00, मतलब यहाँ पे जो आपको मिला 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी इसी स्पीड को अगर किलोमीटर पर आवर में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड आपको मिल जाएगी। 5 से इसको कट करेंगे, 5 4 से 20 0, और 40 और 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में आ गई। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं एक और क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का। Okay students, now see the next question. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। After a flight of 30 seconds, the angle of elevation becomes 30 degree. If the aeroplane is flying at a constant height of 3000√3 meter, then find the speed of the aeroplane. बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से हमें इसे सॉल्व करना है। मान लीजिए ये क्या है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ग्राउंड को। ठीक है, और इस ग्राउंड पे स्थित किसी एक पॉइंट, मान लीजिए इसका नाम हमने ए रखा, पिछले वाले क्वेश्चन में ए ऑलरेडी पॉइंट का नाम दिया था या नहीं गिवन है, तो हमने मान लिया कि ये ए पॉइंट है। और यहाँ से किसी एक एरोप्लेन जो कि यहाँ पे है, एरोप्लेन जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 3000√3 मीटर की हाइट पे है, उसका जो एलिवेशन है ए पॉइंट पर बन रहा है कितना, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो कि नीचे बनता है। ठीक है, हुआ क्या है यहाँ पे, इन्होंने कह दिया कि जो एरोप्लेन है वो 30 सेकेंड्स में कहीं और पहुँच गया, मतलब फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स है ना। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, मान लीजिए वो कहाँ पहुँच गया 30 सेकेंड्स में, वो यहाँ आ गया मान लीजिए 30 सेकेंड्स में। ठीक है, यहाँ पे जो कि उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और उसको हम मान लेते हैं सिमिलरली, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही x मीटर मान लेते हैं, ये डिस्टेंस उसने कवर की 30 सेकेंड्स में। और अभी भी जो एरोप्लेन की हाइट है इस ग्राउंड से, वो अभी भी कितनी है, 3000√3 मीटर की, जो कि इन्होंने कांस्टेंट हाइट बोल ही दिया है, तो डिस्टेंस यानी हाइट वही रहेगी। तो अगर ये वाली डिस्टेंस x मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस भी x मीटर होगी, और इस वाली डिस्टेंस को हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं y मीटर। क्लियर, इसका नाम रख देते हैं ABCDE। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एरोप्लेन जब 30 सेकेंड्स के बाद में यहाँ पहुँच गया, तब उस कंडीशन में इस पॉइंट से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया।
कितना चेंज हो गया था? तो इन्होंने बोला आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री, फिर ये बाद में 30 डिग्री हो जाता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स नाउ लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इन 30 सेकेंड्स इज इक्वल एक्स मीटर। क्लियर? और हमने क्या लेट किया, एंड ए बी जो है वो वाई मीटर, ए बी इज इक्वल वाई मीटर। नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम 60 डिग्री के लिए ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी ई ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी ई जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम tan यूज़ करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर 3000, ठीक है, ये 3000 √3 अपॉन बेस आपका ये वाला y। क्लियर? tan 60 डिग्री मतलब √3 इज इक्वल 3000 √3 अपॉन y को इधर भेजेंगे, √3 को इधर लेके आएंगे, y इज इक्वल 3000 √3 अपॉन √3, ये इधर आ जाएगा, y यहाँ पहुँचेगा, इससे ये कट जाएगा, तो y हमें मिला 3000, ठीक है, मीटर। ये वाली डिस्टेंस हमें ऑलरेडी मिल गई 3000 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे जो कि 30 डिग्री के लिए लेंगे। तो 30 डिग्री जो बन रहा है एंगल, वो किस में, ए सी डी ट्रायंगल में बन रहा है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी अगेन यूज tan, ओके, tan 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी गिवन है आपका 3000 √3 अपॉन बेस जो कि गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक y + x, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल 3000 √3 अपॉन y + x। y + x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y + x ही रहेगा, √3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करने पे, और 3 का 3000 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 हो जाएगा। y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, 3000 + x इज इक्वल 9000, यहाँ से x इज इक्वल आपको मिलेगा 9000 - 3000, तो ये x इज इक्वल आपने फाइंड किया 6000 मीटर। ये x जो कि डिस्टेंस आपने मानी थी कि 30 सेकेंड्स में उस एरोप्लेन ने जो x मीटर की डिस्टेंस कवर किया, दैट मीन्स 6000 मीटर की डिस्टेंस कवर किया। क्लियर? नाउ स्पीड ऑफ द प्लेन, अब हम यहाँ पे स्पीड फाइंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब मुझे डिस्टेंस और टाइम दोनों पता है। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड एरोप्लेन की यहाँ से मिलेगी, जो कि डिस्टेंस हमने x मीटर माना था, तो डिस्टेंस हमें ऑलरेडी मिल गया 6000 मीटर अपॉन टाइम, और इसी डिस्टेंस को 30 सेकेंड्स में उसने कवर किया था, 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा, 0 से 0 कट करेंगे, 3 2 6, ये 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपने आंसर फाइंड किया मीटर पर सेकेंड में स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आएगा। 5 से इसको कट कर देंगे, 5 4 ज़ा 20 और ये 0, तो यहाँ से 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में मिली एरोप्लेन की, और मीटर पर सेकेंड में 200। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर की तरफ को जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई ऑब्जर्व टू कार्स एट ए एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हाईवे को, ठीक है। इन्होंने बोला है कि स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि किसको लीड कर रहा है, एक टावर को। यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं जो रिप्रेजेंट करेगी टावर को।
इस टावर की तरफ ये हाईवे जा रहा है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 70 मीटर हाई टावर। यहाँ पे देखो थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे डिफरेंस है, गलत लैंग्वेज लिखी हुई है, नो प्रॉब्लम, मैं समझा देता हूँ। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर, ठीक है। 75 मीटर हाई ये टावर है, 75 मीटर ऊंचा ये टावर है, और इसके टॉप पे यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, एक पर्सन है, ए मैन है, जो ऑब्जर्व कर रहा है दो कार को, ठीक है। ऑब्जर्व टू कार्स एट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब सीधी सी बात है, जब ऊपर अगर कोई व्यक्ति बैठा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेंगे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहे हैं वो दो कार के बन रहे हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। मान लीजिए एक कार यहाँ पे है और एक कार थोड़ी सी दूर है जो कि यहाँ पे है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ये कार है और एक ये कार है। इन दोनों कारों के एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का मतलब है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जो कि इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये जो छोटा एंगल है जो कि 30 डिग्री और ये जो है वो 60 डिग्री, ये दो एंगल दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, इस लाइन के साथ में 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये वाली लाइन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स, जो पॉइंट मान लीजिए वर्टिकल लाइन है, टावर है, जितनी दूर पॉइंट जाएगा उतना ही छोटा एंगल होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ 60 बनेगा और यहाँ 30 डिग्री। ये एंगल इस वर्टिकल लाइन के नज़दीक है तो उतना ही बड़ा होगा, और ये वाला जो एंगल है वो इस वर्टिकल लाइन यानी टावर से दूर है तो छोटा एंगल होता चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आगे क्या लिखा है, विच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो दोनों कारें हैं जिनको ऑब्जर्व कर रहा है वो व्यक्ति 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल पर, तो वो क्या कर रही हैं, अप्रोच कर रही हैं फुट ऑफ द टावर, टावर की तरफ जा रही हैं। इफ़ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यदि एक कार जस्ट दूसरे के पीछे है, मतलब ये दोनों एक ही साइड में है, ठीक है ना, ये दोनों जो कार है वो एक दूसरे के पीछे, ये बताना चाह रहे हैं कि वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। एक कार मतलब जो है दो कारें हैं, एक कार एक दूसरे के मतलब पीछे है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, एक ये है तो एक उसके पीछे है। आगे क्या लिखा हुआ है, सेम साइड ऑफ द फ्लोर ऑफ द टावर, सॉरी, तो ये सेम साइड में ही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, इन दोनों कार के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है और इसको हम लेट कर लेते हैं x मीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम लेट कर लेते हैं y मीटर, ठीक है, और इसको एक नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज इक्वल x मीटर, एंड और हमने अपनी तरफ से क्या लेट किया, BC जो कि y मीटर है, BC इज इक्वल y मीटर, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम मान लीजिए 60 डिग्री के लिए हम ट्रायंगल लेते हैं, तो ये BCD ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री है, तो BCD ट्रायंगल लिया जिसमें 60 डिग्री है, तो क्या रेशियो यूज़ करेंगे, 10, क्यों, परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस गिवन है। 10 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर इज 75 एंड बेस इज y जो कि लेट किया था। tan 60 डिग्री यू नो स्टूडेंट्स √3 इज इक्वल 75 अपॉन y को इधर भेज देंगे तो ये 75 के अपॉन में √3 आएगा, इसको रेशनलाइज कर देंगे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, 75 √3 और नीचे √3 का √3 मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा, 3 से ये कट जाएगा तो ये 25, मतलब y जो आपको मिला वो 25 √3 मीटर मिला। क्लियर, ठीक है। लेकिन हमें तो x चाहिए, x मतलब दोनों कार के बीच की डिस्टेंस चाहिए, नो प्रॉब्लम। नाउ इन ट्रायंगल
अब हम ट्रायंगल 30 डिग्री के लिए लेंगे जो कि ए सी डी ट्रायंगल में आ रहा है, ए सी डी। तो 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि गिवन है 75 अपॉन बेस यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि x और y दोनों को प्लस करना पड़ेगा, x प्लस वाई। क्लियर? तो 30 डिग्री इज इक्वल 1/√3 इज इक्वल 75 अपॉन x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x प्लस वाई आएगा। ये √3 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3। यहाँ से y ऑलरेडी आपको पता है तो y को हम उधर जो है ना भेज देंगे, इक्वल के दूसरी साइड में माइनस वाई, एक्स इज इक्वल 75√3 माइनस वाई की वैल्यू को पुट करेंगे 25√3। सो नाउ एक्स इज इक्वल यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 50√3 मीटर। मतलब यहाँ से जो x मिला, x मतलब दोनों कार के बीच की जो डिस्टेंस है जो हमने x लेट की है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है 50√3। मतलब आप कह सकते हैं hence distance between two cars is equal x जो कि आपको मिला 50√3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल आंसर √3 की वैल्यू को पुट करके भी आप निकाल सकते हैं, और जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि √3 इज इक्वल 1.73, तो आप 1.73 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो अब आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, 0 5 3 से 15, 5 7 जा 35 36, 5 1 जा 5 और 3 8, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो आपको जो डिस्टेंस मिली है वो 86.50 मीटर की। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। दोनों कार के जो बीच की डिस्टेंस है वो 86.50 मीटर की है। ओके, तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट हाईवे है। सबसे पहले तो हम उसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्या, एक स्ट्रेट हाईवे को, स्ट्रेट हाईवे। ठीक है, जो कि लीड कर रही है एक टावर को। तो यहाँ पे हमने इस लाइन को ड्रॉ किया जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। इस टावर के टॉप पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है क्या, ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये व्यक्ति एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि 30 डिग्री पे है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ पे वो भी 30 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये भी 30 डिग्री होगा। यहाँ पे क्या है, ये कार। ठीक है, ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर की तरफ जा रही है। ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी कोई एक यूनिफॉर्म स्पीड है, उससे टावर की तरफ जा रही है। 10 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि 10 सेकेंड के बाद में, 10 सेकेंड के बाद में इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बदल गया। मतलब ये हुआ कि कार यहाँ से 10 सेकेंड में यहाँ पहुँच गई। ठीक है, कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। तब इस कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अब चेंज हो गया और वो हो गया अब 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से यहाँ टावर तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, टाइम टेकन है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो हम पहले डिस्टेंस इसकी मान लेते हैं y मीटर की है, फिर बाद में हम इसका टाइम फाइंड कर लेंगे। तो फिलहाल हमने क्या यहाँ पे लेट किया, y मीटर की डिस्टेंस अभी बची हुई है जो कि ये कार यहाँ तक पहुँचने में कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं और डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा गया था द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, ये हाईवे जो कि टावर की तरफ है।
ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक व्यक्ति जो इस टावर के ऊपर बैठा हुआ है और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि 30 डिग्री एंगल पे उसको देखा गया है ना। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो टावर की तरफ जा रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। 10 सेकेंड्स लेटर, 10 सेकेंड के बाद में वो यहाँ पहुँच जाती है कार। तब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री से चेंज हो जाता है 60 डिग्री, यानी ये भी 60 डिग्री होगा। तो अब जो डिस्टेंस बची है, ठीक है, उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, टाइम टेकन यहाँ पे पूछा जा रहा है, टाइम कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस भी हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया y मीटर, ठीक है। और ये जो व्यक्ति जो बैठा है वो कितनी ऊंचाई पे बैठा है, वो h मीटर की हाइट पे बैठा हुआ है, ये भी मान लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल, हाइट ऑफ द टावर को हमने क्या लेट किया, h मीटर, यानी जो व्यक्ति है वो h मीटर की हाइट पे बैठा हुआ है, ठीक है। एंड डिस्टेंस, जो यहाँ पे एक नाम दे देते हैं ABCD, तो ये जो डिस्टेंस BC है इसको हमने क्या माना, y मीटर। और A से लेके B तक की जो डिस्टेंस उसने कवर की है कार ने, डिस्टेंस AB जो है उसको हम यहाँ लेट कर लेते हैं x मीटर। x मीटर की डिस्टेंस वो 10 सेकंड में कवर कर रहा है। क्लियर, ठीक है, x मीटर। नाउ इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल जो है इसमें हम पहले देखते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री है, tan 60 यहाँ पे यूज़ करेंगे रेशियो, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस y। तो tan 60 डिग्री मीन्स √3 इज इक्वल h अपॉन y को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ से h इज इक्वल हमें मिलेगा √3y। फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। इसको हमने एक नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम 30 डिग्री के लिए ट्रायंगल यूज़ करेंगे, कौन सा, ACD में आपका 30 डिग्री एंगल है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर आपका h अपॉन बेस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, तो दोनों को प्लस करेंगे, टोटल डिस्टेंस x प्लस y। क्लियर। tan 30 डिग्री इज इक्वल 1 अपॉन √3, इधर h अपॉन x प्लस y, x प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर, तो आपका x प्लस वाई इक्वल √3 का h में मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा √3h। क्लियर। तो x प्लस वाई इज इक्वल √3 इंटू h की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है इक्वेशन नंबर 1 से, √3y, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट से हमने h की वैल्यू को पुट किया। क्लियर। x प्लस वाई इज इक्वल √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे देन 3y, y को हम उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल आपका 3y माइनस वाई, x इज इक्वल 2y, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक नया इक्वेशन मिला, x इज इक्वल 2y। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो x मीटर की डिस्टेंस जो थी वो 10 सेकंड में कवर की जा रही थी। x मीटर की डिस्टेंस, x मीटर की जो डिस्टेंस है इसमें जो टाइम लग रहा था वो टाइम लग रहा था 10 सेकंड्स का, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 10 सेकंड्स में कवर की जा रही है x मीटर, और x मीटर जो है 2y के बराबर आ रहा है। 2y मीटर जो है वो x डिस्टेंस जो है उसके बराबर में 2y आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x मीटर वाली जो डिस्टेंस है वो 2y के बराबर है, तो हम x की जगह 2y डिस्टेंस लिखेंगे, इसका मतलब है वो 10 सेकंड्स में कवर होगी, है ना। तो केवल y वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर होगी, तो 2 से इधर हम डिवाइड करेंगे तो 5 सेकंड्स, तो मतलब y मीटर की जो डिस्टेंस है वो 5 सेकंड्स में कवर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनली टाइम टेकन बाय कार फॉर डिस्टेंस y मीटर इज इक्वल
5 सेकेंड्स। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man is watching from the top of the tower a boat speeding away from the tower। ठीक है, यहाँ पे इनके कहने का मतलब क्या है कि एक जो व्यक्ति है वो एक बोट को देख रहा है। कहाँ से? टॉप ऑफ द टावर, एक टावर के टॉप से देख रहा है जो कि स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टावर, जो कि टावर से दूर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है टावर। ठीक है, और इसके टॉप पे यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि देख रहा है एक किसको? बोट को। ठीक है, एक बोट को देख रहा है। मान लीजिए ये क्या है? वाटर, जिसमें बोट है कहीं पे भी, एक बोट को देख रहा है। अच्छा, ऊपर से देख रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जो कि 60 डिग्री का है। यहाँ पे बोट है। ठीक है, अच्छा तो ये भी 60 डिग्री होगा, है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा 60 डिग्री। तो क्या कह रहा है? द बोट मेक्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री विद द मैन्स आई। ठीक है, मैन की आई के साथ में यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो वो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द टावर। अभी जो बोट है वो टावर से 75 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड्स। अच्छा, ये बोट जो है ना स्पीड में है, वो जा रही है, और कहाँ जा रही है? थोड़ा दूर जा रही है। दूर कैसे जा रही है? इन्होंने पहले ही बोल दिया कि टावर जो व्यक्ति है वो देख रहा है एक बोट को, जो कहाँ से देख रहा है? टॉप ऑफ द टावर से देख रहा है, और वो जो बोट है वो स्पीडिंग अवे, मतलब दूर जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो बोट इधर से इधर आ रही है। तो यहाँ पे बोल दिया इन्होंने आफ्टर 10 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 45। तो है क्या कि 10 सेकेंड के बाद में, मान लीजिए यहाँ तक 10 सेकेंड का टाइम लिया उसने, बोट ने, यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम लिया, तो वो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? x मीटर। गिवन नहीं है ये, तो हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस उसने कवर की है बोट ने, वो x मीटर की डिस्टेंस कवर की है। कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। क्लियर? ठीक है, अच्छा यहाँ पे और क्या है? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ द बोट। इस बोट की जो स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेट हमें फाइंड करनी है। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो दे रखा है लेकिन डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उस मैन की हाइट, यानी इस टावर की हाइट को मान लेते हैं h मीटर। h मीटर की हाइट पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है, इस बोट को ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर? इसका एक नाम रख देते हैं फिगर में, A B C D। ठीक है, सबसे पहले हम BCD ट्रायंगल को लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में हमने माना कि उसने, बोट ने जो डिस्टेंस कवर की है वो x मीटर के डिस्टेंस कवर की। एंड इसके बाद में हमने हाइट ऑफ द टावर को जो हमने लेट किया है वो लेट किया है h मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल सबसे पहले हमने BCD को लिया 60 डिग्री के लिए, ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री, 10 यूज़ करेंगे बिकॉज h परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका 75 मीटर। क्लियर? tan 60 डिग्री मतलब √3 इज इक्वल h अपॉन 75। यहाँ से आपको h मिलेगा, 75 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे देन 75 √3। ठीक है, तो हमने h को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? नाउ इन ट्रायंगल 30 डिग्री के यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री जो था वो यहाँ पे था। बोट 10 सेकेंड्स में यहाँ पहुँच गई, तब उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है
वो क्या हो गया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 45 डिग्री, तब ये जो है ना 45 डिग्री हो गया था। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री लिखेंगे। तो अब 45 डिग्री के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, ए सी डी। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर एच अपॉन जो बेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बेस है वो क्या हो जाएगा, x प्लस दिस डिस्टेंस यानी 75, x प्लस 75। tan 45 डिग्री यू नो 1 इज इक्वल h अपॉन x प्लस 75। यहाँ से x प्लस 75 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आपका x प्लस 75 ही रहेगा, इज इक्वल में h गिवन है, और h ऑलरेडी आपको पता है, ये 75 मैंने इधर भेज दिया। x इज इक्वल h यहाँ पे ऑलरेडी हमें मिल चुका था, इसको एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो h की वैल्यू 75√3 माइनस ये 75, क्लियर। 75 को हम यहाँ पे कॉमन करेंगे तो ये आपका √3 माइनस 1 बचा। यहाँ से आप √3 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं और वो लेट से 1.73 माइनस 1, वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है, यहाँ अगर गिवन नहीं है तो आप √3 की वैल्यू 1.732 या 1.73 रख सकते हैं, ठीक है। तो एक अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा, और या फिर आप इधर ही छोड़ सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू को। लेकिन यहाँ पे है क्या कि हमें क्या करना है, यहाँ पे व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम कोशिश करते हैं कि जो डिस्टेंस x मीटर की है वो हम यहाँ पे डिजिट में निकालें, रूट में ना निकालें, है ना। अदरवाइज आप इसी को भी ले सकते हैं, इस डिस्टेंस को भी ले सकते हैं, रूट वाली डिस्टेंस को, क्लियर। तो 75 1.73 से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका क्या बचेगा, 0.73, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा। ये फिलहाल हमने x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली, अभी आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैं अभी इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट। वो स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हमने लेट किया था x, और x हमें मिला 75 इंटू 0.73 अपॉन टाइम, और यहाँ पे जो टाइम लगा वो आपका 10 सेकेंड था, तो ये 10 सेकेंड्स और ये आपका मीटर, क्लियर। इसे कैलकुलेट करने पे आपको आंसर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करने का मतलब है एक जीरो है, एक डिजिट काउंट करके पॉइंट को आगे हम शिफ्ट कर देंगे तो इजी हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करके देख लेते हैं, 75 और 73 का। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 52। 5 5 और 2 7, 2 और 2 4, और ये आपका 5। यहाँ पे जो आपको आंसर मिल रहा है ये 0.73 है, मतलब यहाँ। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो अप्रॉक्सीमेट ये जो मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर मिल रहा है तो वो हम मान लेते हैं 55 अप्रॉक्स, है ना, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। तो 55 मीटर अपॉन 10 सेकेंड्स, तो यहाँ से आपको 5.5 मीटर पर सेकेंड ये आपको आंसर मिलेगा। तो ये अप्रॉक्स में आंसर है स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स में आइए, क्लियर, ठीक है। एग्जैक्टली अगर निकालेंगे तो एग्जैक्टली तो नहीं मिल पाएगा, अप्रॉक्स में ही मिलेगा, बिकॉज हमने यहाँ √3 की वैल्यू को 1.73 लिया है। आप 1.732 लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, तो कुल मिला के अप्रॉक्स में 55 ही हम इसको मान लेंगे, क्लियर, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड from a point h meter above the surface of a lake is theta, and the angle of depression of its reflection in the lake is phi. Prove that the height of the cloud above the lake is h, और ये आपका समथिंग tan phi plus tan theta अपॉन tan theta minus tan phi minus tan theta, ओके। तो इस कंडीशन का पहले तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया था, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक क्लाउड का
फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव द सरफेस ऑफ लेक। मान लीजिए ये क्या है, ये है लेक, ठीक है, ये क्या है, लेक, और इसके इस लेक के सरफेस से h मीटर हाइट पे किसी पॉइंट से एक क्लाउड का, मान लीजिए यहाँ पे एक क्लाउड है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट से जो कि h मीटर की हाइट पे है, जो लेक के सरफेस से h मीटर हाइट किसी पॉइंट से इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लाउड की हाइट को भी लेट कर लेते हैं सरफेस ऑफ लेक से x मीटर, ये ठीक है, x मीटर की हाइट पे क्लाउड है जो कि लेक से है। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, तो हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तब इस कंडीशन में ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि कितना गिवन है क्वेश्चन में, थीटा, ठीक है। आगे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई, इसको हम फाई बोलते हैं। तो यहाँ पे अब इसका जो रिफ्लेक्शन है इस क्लाउड का, वो जितना इस सरफेस ऑफ लेक से ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, लगभग यहाँ। तब इस कंडीशन में उसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहाँ गिवन है फाई, क्लियर। अब एक बात बताओ, लेक के सरफेस से जितना ऊपर क्लाउड है उतना ही नीचे आपकी सेम हाइट होगी, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी इमेज ऑफ क्लाउड, ये जो सरफेस है जितना यहाँ से ऊपर क्लाउड होगा उतना ही नीचे होगा, मतलब उसकी जो इमेज है उतनी ही नीचे बनेगी, यानी x मीटर ये भी होगी, ठीक है, ये यहाँ तक। तो ये तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम बना, ठीक है। तो अब ये कह रहे प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड एबव द लेक इज दिस, मतलब यहाँ से इसकी जो हाइट है क्लाउड की वो हमें बतानी है, वो फाइंड करनी है, वो ये आएगी। ये मतलब क्या हमें फाइंड करना है, x फाइंड करना है, और वो क्या आना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नाम दे देते हैं इस फिगर का कुछ, A B C, और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं D, क्लियर। अच्छा, यहाँ से A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है इसको भी हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, और इसको हम लेट कर लेते हैं y मीटर, ओके। नाउ लेट height of the cloud from surface of the lake is equal x मीटर, क्लियर। गिवन कंडीशन यानी गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल को ले लो। ABC ट्रायंगल को अगर हम लें तो ये जो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, और ये बेस आपका y मीटर है, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, तो ध्यान से देखो, ये वाली जो हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो तो है h, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो है x, तो ये वाली जो हाइट है वो कितनी बचेगी, x माइनस एच। कैसे कि इस वाली हाइट में से ये h माइनस कर दो तो ये वाली हाइट बचेगी x माइनस एच, मतलब थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो x माइनस एच है। तो हम यहाँ पे टेन थीटा यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर हमें मिल गया है x माइनस एच अपॉन जो बेस है वो y है। इक्वेशन नंबर हमने इसको मान लिया 1, क्लियर। इन ट्रायंगल अब हम नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे ABD। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, तो ध्यान से देखो, जो एंगल है यहाँ पे उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक
वो परपेंडिकुलर है। और वो परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, तो ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो h है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो है x। तो ये ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, h प्लस एक्स या फिर x प्लस एच। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, और बेस आपका y ऑलरेडी हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है, तो अगेन tan ही यूज़ करेंगे। तो tan फाई इज इक्वल परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस एच अपॉन बेस आपका यही रहेगा y। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि tan थीटा में tan फाई से डिवाइड हो जाएगा, और इधर x माइनस एच अपॉन वाई में x प्लस एच अपॉन वाई से डिवाइड हो जाएगा, और y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचा है, क्या बचा, tan थीटा अपॉन tan फाई इज इक्वल x माइनस एच अपॉन x प्लस एच, ये बचेगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसे सॉल्व करेंगे। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, x tan थीटा प्लस h tan थीटा, क्लियर। और जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x tan फाई माइनस h tan फाई। ठीक है, ये हो गया। अब आगे समझते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे x वाले टर्म्स को सेपरेट करते हैं। x tan थीटा यहाँ पे है, इस वाले x वाले टर्म को इधर ले आओ तो माइनस x tan फाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल h को सेपरेट करते हैं, इधर आपका जो h है माइनस h tan फाई, और ये वाला h tan थीटा उधर जाएगा तो माइनस का h tan थीटा हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन है तो बचेगा tan थीटा माइनस tan फाई, यहाँ से माइनस h कॉमन कर लो तो आपका हो जाएगा tan फाई माइनस tan थीटा। तो x इज इक्वल हमें वैसे भी फाइंड करना है, तो x इधर ही रखो और इसको उधर हम भेज देंगे, माइनस h tan फाई माइनस tan थीटा अपॉन ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा tan थीटा माइनस tan फाई। अच्छा, यहाँ से माइनस साइन हमने जब कॉमन किया था स्टूडेंट्स, तो माइनस साइन को कॉमन करने से यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपने अभी फाइंड कर लिया। अब यहाँ से एक काम करते हैं, हम अपनी गिवन कंडीशन को देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो tan फाई प्लस tan थीटा, tan फाई माइनस tan थीटा होना चाहिए, मतलब फाई वाला टर्म हम आगे कर लेंगे। तो यहाँ तो फाई ऑलरेडी आ गई है, तो यहाँ हम एक काम करेंगे, x इज इक्वल माइनस एच tan फाई प्लस tan थीटा, ये तो ठीक है। यहाँ एक काम करते हैं, माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस साइन को कॉमन करने से क्या होगा, जो नेगेटिव टर्म है वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो अब आपका जो बचेगा x वो बचेगा h tan फाई प्लस tan थीटा अपॉन tan फाई माइनस tan थीटा, जो कि आपको प्रूव करना था, बस यही आपको प्रूव करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो हमने आपको इनको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन दोबारा से और नए तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।